नमस्कार, आप सभी का एच.एन. कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज की हमारी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास होगी लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लाभ और हानि वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आपको हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अंत तक वीडियो के बने रहिए। ठीक है, आज ही क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में आपके लिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम वो क्वेश्चंस देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसका क्या आंसर है, उसके बाद में हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% वृद्धि हो सके या हो जाए। ठीक है, ये क्या बोला है, किसी आधार में 40% की वृद्धि की गई है। ठीक है, बेस में 40% की वृद्धि की गई है, ऊंचाई हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाएं ताकि उसका क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है कि एरिया में बोल रहा है, एरिया बराबर क्या होता है, बेस हाइट। ठीक है, तो एरिया को तो 60% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि आधार को 40% की क्या की है, इसने वृद्धि की है, प्लस हाइट का हमें पूछ रहा है कितने बढ़ाना है, दोनों का ऐड, प्लस 40% की वृद्धि गुणा एच मतलब हाइट बटे 100। वही फॉर्मूला है, वही क्वेश्चन है, वैसा ही है। बस अब हमें क्षेत्रफल दे दिया कि हमें इस साइड में दे दी कि हमें कितना बढ़ाना है। ठीक है, और हाइट दे दी। बाहर पहले वाले ऊपर वाले जो हमें क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या बोल रहा था कि इस साइड वाले जो दोनों थे वो दे रहा था और हमें सॉल्यूशन पूछ रहा था कि कितना होगा। जैसे वो क्वेश्चन आया था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की गई है, तो बताओ क्षेत्रफल में कितने % बढ़ेगा। अब क्षेत्रफल ऑलरेडी हमें बढ़ा हुआ दे दिया, कितने % बढ़ाना है, आधार का हमें 1 का दे दिया, हाइट हमें पूछ रही है, तो वही करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 60 बराबर ये 40 है, इसको इस साइड में ले आए, इस साइड में आए तो माइनस के 40 बराबर यहाँ पे हाइट प्लस ये कितना हो जाएगा 40/100 मतलब 0 से 0 काट दें। ठीक है, इसको 2 से काट दें, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2/5 तो कितना हो जाएगा 2h/5। 60 में 40 का कितना बच गया 20। ठीक है, बराबर इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5h + 2h, कितने h हो जाएंगे 7h, तो 20 बराबर 7h मतलब हाइट बटे 5। इस 5 को भी साइड में जाए, हमें हाइट ही चाहिए, h ही पूछ रहा है, तो h की वैल्यू के लिए साइड में भगा दो, इसको ट्रांसफर कर दो, इस साइड में ट्रांसफर करो, करते हैं कितना हो जाएगा 20 × 5 बराबर 7h, कितना हो जाएगा 7h। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ से 20 × 7/h, तो h बराबर कितना हो जाएगा 100/7। ठीक है, अब हमें पॉइंट में वैल्यू दे रखा है, हमें पूछ भी रहा है दशमलव के 2 स्थान तक बताइए, ये इसकी परसेंटेज आ जाती है, दशमलव में बताना है। ठीक है, दशमलव काट दो इसका, h बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 पॉइंट कितना बच गया 7 दूनी 14 2। ठीक है, कितना हो गया, कितना परसेंटेज आ गया इसका 14.29%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, इस बेस पे हम पहले ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। तो इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए हानि यानी लॉस क्या होता है। तो सब लोग जानते हो लाभ कब होगा हमें,
कि हम किसी चीज़ को कम में लेके आए और ज़्यादा में बेचें, तब हमें लाभ होगा। हानि कब होगी? हम ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें, ठीक, तब क्या होगी हमारे पास? हानि। ठीक है, तो खरीदने को तो क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो लाभ हमें कब होगा? कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बोला मैंने? लाभ हमें कब होगा? ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे, तो ज़्यादा में से माइनस कम करेंगे, तो लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ तो हमें कब होगा? कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। मतलब हमें लाभ कैसे निकालना है? लाभ हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हो, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ। हानि कब होगी? कि हम ज़्यादा में खरीदें, कम में बेचें, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बात समझ में आ गई कि आपको हमें पता चल गया कि लाभ हमें कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तब हमारा लाभ हो जाएगा। हानि कब होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बोल दे कि लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर जो लाभ होगा गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं। लाभ होगा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। मतलब कि क्रय मूल्य हमारा होगा जो भी मान लें एक्स, एक्स में जितने ज़्यादा मिलेंगे वो लाभ होगा। तो वाई बटे, मतलब जो हमें मिला ज़्यादा वो वाई मान ले, जो क्रय मूल्य वो एक्स मान ले, तो वाई बटे एक्स गुणा 100। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको पूछ लिया हानि परसेंट या लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या होगा? हानि, कितने की हानि हुई? किस पे होगी हानि? क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य गुणा 100। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ये हमें लास्ट में बहुत काम में आएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब हमें ये बहुत काम में आएंगे। ठीक है, लाभ कब कब होगा? जब लाभ ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य पे होगा। यही तो हम परसेंटेज में भी किया था कि लाभ कितने पे हो रहा है, जो भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं किस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, वही होता है। चलो, ये आपको अच्छे से, कोई दिक्कत इनमें नहीं आ रही है। अब हमें पूछ ले क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्या बोलते हैं आपको कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस परसेंटेज, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, लाभ का परसेंटेज। ठीक है, या क्या हो सकता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या होगा? क्रय मूल्य। अगर हमें बोल दे विक्रय मूल्य, हमें बोल दे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य किस पे होता है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100। या क्या होगा? क्रय मूल्य 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बटे 100 बटे 100। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो, ये बेसिक से बातें हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब लोग आप बताते हैं। आपको बोलते हैं अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 प्लस जो प्रॉफिट है का परसेंटेज, वो क्या होगा? अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बटा यानी डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? यानी बटा क्या होता है?
अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य वो क्या होगा, बटा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी हमें काम में आएगा। ये आपको मैं बेसिक से बातें बता रहा हूँ। डिस्काउंट यानी बटा क्या होता है, कितने परसेंट का डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट किस चीज पे होता है, अंकित मूल्य पे, जो हमें उस पर रेट लिखी हुई होती है उसी पे तो डिस्काउंट किया जाता है। और विक्रय मूल्य यानी जो बेचा गया है, अंकित मूल्य ज्यादा होता है, उसे कम रुपए में बेचता है, वो क्या होता है, डिस्काउंट। कितना परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला, मार्केट में आप सब लोग जाते हैं तो आपको सभी को मिलता है कि 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, ठीक है, 25% का डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे, जो उस पर अंकित होते हैं, उस पर लिखे हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। और जो हमें देता है कि आपको इतने रुपए दे दिए, जैसे कि आप मान लो कि उसके अंकित रुपए उस पर 100 रुपये, ठीक है, और अगर वो हमें 20 रुपये के दे रहे हैं तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 20 रुपये का। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोलते हैं 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, कोई किसी भी चीज़ में अगर उसमें मान लो कि आपके पास अंकित मूल्य 100 रुपये है तो आपको वो कितने रुपए में दे रहा है, 90 रुपये में, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, वो 10% का। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए डिस्काउंट का परसेंटेज, तो डिस्काउंट कितने का हुआ बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे करेगा ना डिस्काउंट, गुणा 100। सिंपल सी वही बात है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगी कितने परसेंट का डिस्काउंट हो। ठीक है, वही बता रहे हैं अभी। डिस्काउंट अगर मान लो आपको 20 रुपये का डिस्काउंट किया, कितने रुपए पे किया, 100 रुपये पे, तो 20/100 गुणा 100, 100 से 100 काट दो, 20% आ जाएगी, नहीं है, आ गई ना। सिंपल सी बात है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये बेसिक सी बातें थे, ये आप सब लोग जानते हो। ठीक है, कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, यानी बटा क्या होता है। ठीक है, चलो हम अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या, कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य ज्ञात करो। कर सकते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई है, मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। और कितने परसेंट के लाभ पर बेची गई है, 12.5% के लाभ पर बेची गई है। हमें क्रय मूल्य पूछा है, हमें अच्छे से जानते हैं। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि हमें 12% का लाभ, 12.5% का लाभ जो है, सबसे पहले तो इसे डायरेक्ट हम बताए थे 12.5% को क्या लिखते हैं, बटे में 1/8 बताया था, नहीं बताया था। जब हम परसेंटेज पढ़े थे तो पहली क्लास के अंदर हम परसेंटेज को सभी बटों में लिखाया था ना, कि 25% को कितने लिखते हैं, 50% को कितने लिखते हैं, 12% को कितने लिखते हैं, ठीक है, 16 से 2/3% को कितने लिखते हैं, 8 से 1/3% को कितने लिखते हैं, वो मैंने आपको डायरेक्ट बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं याद है, अगर पहली बात तो अगर आप क्लासेज नहीं देखे हैं तो पहले वो क्लासेज आके अच्छे से देखना, कि परसेंटेज की हमारी जो पहली क्लास थी उसी के अंदर हमको उसको बेसिक से बातें आपको बताई थी। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो देखो कैसे निकालते हैं परसेंटेज को, बटा में 12.5% दिया है, परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करेंगे, बटे 100। किसी भी परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100। परसेंटेज में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को उठाने के लिए क्या करें, गुणा 1/10 करते हैं। एक पॉइंट को उठाने के लिए, पॉइंट के बाद में अगर एक अंक होता है तो बटे 1 जीरो आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद में 2 अंक होते तो कितना दे दें, 100, मतलब 2 पॉइंट के बाद में जितने भी अंक होते हैं उतने क्या आ जाते हैं, 0। ठीक है, अब इसको काटो, 12 को 1000 से कितने बार कटेगा, मतलब 125 हो गया, 125 हो गए 500, मतलब 125 अंटे 1000, तो कितने बार कट गए, 8 बार, मतलब कितना है, 1/8। सिंपल से है ना। देख लो, आप गुणा भी कर देख लो, अगर आपको नहीं पता है तो 8 से गुणा कर लो, 8 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 8 8 10, 1000 आए नहीं आए, 125 अंटे 1000।
चलो 1/8 आ गया, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। वो आप कुछ कैलकुलेशन कम करने के लिए या डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, 12.5 मतलब 1/8। ठीक है, अब ये 1/8 क्या बोलता है, हम पढ़े थे ये क्या बता रहा है, लाभ। ठीक है, ये 8 क्या बताता है, क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य उसका 8 रुपये था, लाभ उस पर 1 हुआ है और इतने में उसको बेचा है। तो मतलब बेचने की यूनिट कितनी आएगी, दोनों आएंगी, कि उस वस्तु का 8 यूनिट तो क्रय मूल्य है, 1 उस पर लाभ हुआ है, तो मतलब 9 यूनिट, 9 क्या हो गया, ये क्या हो गया, 9 विक्रय मूल्य। 9 की हमें वैल्यू कितनी दी है, 630। तो यहाँ से हम 1 की निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 9, 9 7 63, 70। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 70। हमें पूछा क्या था, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 8, तो 8 की कितनी आ जाएगी, गुणा 8, तो 70 गुणा 8। 1 की अगर 70 है तो 8 की कितनी आ जाएगी, 70 गुणा 8 कितनी होगी, 0, और 8 ये लो, इतने रुपये क्या हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं था, बताओ ये कोई क्वेश्चन टफ है क्या, नहीं है ना। क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है वो विक्रय मूल्य है, इतने परसेंट का उसका लाभ हुआ है, क्रय मूल्य में ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जो लाभ दिया है उसे पहले बटे में लिखते हैं, सही बटे में लिखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा ऊपर, ये क्या बताएगा ऊपर वाला लाभ, नीचे क्या वाला बता रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य 8 है, लाभ हमें 1 हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9। 9 की हमें वैल्यू दे रखी है, मतलब 9 बार की वैल्यू कितनी दी है, 630 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। हमें क्या पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560। इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है कि 1470 रुपये में किसी वस्तु को 16 सही 2/5% पर के यानी लाभ पर बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात हो। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, क्या बोला, इतने रुपए में बेची है। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहा है हमें, क्या बता रहा है ये, विक्रय मूल्य, ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, इतने परसेंट पे लाभ बेची गई है, कितने पे, 16 सही 2/3% पे। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे आया, चलो अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली वैसे निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, 16 3 48, 48 2 50/3%। 16 सही 2/3 को कैसे लिखते हैं, 50/3, ये तो आपको आता होगा। कैसे निकालते हैं, अभी 16 3 इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में इसको ऐड करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। तो 16 3 48 से 2 50/3। परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100। तो 50/3 गुणा 1/100। 50 से 100 कितनी बार कटा, 2 बार, कितना आ गया, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना, 6 दूनी 3 दूनी 6, 1/6 आया नहीं है। डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, 16 से 2/3 को कितने लिखा जाता है, 1/6। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब ये 1 क्या बता रहा है, ये 1 क्या बताएगा, लाभ। ये 10 क्या बता रहा है, क्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू दी है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 7। 7 बार की वैल्यू कितनी बताई इसने, 1470। ये क्या है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में बोला है कि नहीं, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, सब 7 रुपये नहीं है, इतने रुपए में है उसकी। तो 1 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 7, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210। 1 यूनिट की वैल्यू हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 6। तो अगर 1 कितनी है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 210 गुणा 6 बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 एकम इतने रुपए। ये क्या हो गया इसका आंसर, 1260 रुपये, 1260 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलो बेस ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर किस पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ पर बेचता है। लाभ पर क्या करता है, बेचता है। विक्रय मूल्य पे 16 सही 2/3 लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताओ, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज बताओ, ये हमें पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सही बटे में लिखेंगे, लिखो। अभी ऊपर ही बताया मैंने, 16 से 2/3 को कितना लिखा जाता है, 1/6।
16 सही। 2/3 को कितने भाग में लिखा जाता है? 1/6। ये क्या बताता है? लाभ। अब ये 6 क्या बताएगा? ये 6 किस पे, अब ये लाभ किस पे हुआ है? विक्रय मूल्य पे हुआ ना, तो ये 6 किस पे है? विक्रय मूल्य। 6 क्या बोल रहा है अब? विक्रय मूल्य। ये लाभ हुआ है, नीचे किस पे लाभ हुआ है? विक्रय मूल्य पे। बार लाभ किस पे हो रहा था? क्रय मूल्य पे। तो ये किसकी वैल्यू? अच्छा, नीचे वाली किसकी आ रही थी? क्रय मूल्य। बस हम परसेंटेज में क्या पढ़े थे कि हम परसेंटेज निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे कि ऊपर वो वैल्यू रख रहे थे कि किस पे परसेंटेज निकालनी है। 10 पे निकालनी है, 20 पे निकालनी है, 6 पे निकालनी है, वो ऊपर रखे थे। किस पे निकालनी है? वो नीचे गुणा 100। अब ये यहाँ पे लाभ है, तो लाभ ये किस पे है? विक्रय मूल्य पे। तो ये 6 क्या बता रहा है? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो ना? तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? इसका पहले क्रय मूल्य बताओ कि अगर इसका विक्रय मूल्य 6 रुपए है, विक्रय मूल्य हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, लाभ हमारा 1 आ रहा है, तो हमारा वास्तविक यानी क्रय मूल्य क्या होगा? 5 होगा, नहीं होगा? 5 अगर उसका क्रय मूल्य है, तब उसका एक लाभ होगा, तभी तो जाके वो 6 रुपए में बेची है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो ना? तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। तो वास्तविक हमें लाभ चाहिए, वास्तविक लाभ मतलब वास्तविक लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो लाभ परसेंट पूछा भी, लाभ परसेंट है, कितना हुआ है? 1। किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे देखना भी, वास्तविक देखना है, तो 1/5 परसेंट के लिए गुणा 100। 5 से 100 कितने बार घटा? 20 बार। तो कितना आ गया लाभ परसेंटेज? 20%। इसका क्या हो गया? आज ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है हमें किसी एक दुकानदार को किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पे। तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। वास्तविक लाभ परसेंटेज पूछा है, लाभ नहीं पूछा, लाभ परसेंटेज पूछा है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं हम। विक्रय मूल्य वो है ना, इतना परसेंट का लाभ, तो 8 से 1/3 को क्या लिखते हैं? 8 से 1/3% को 1/12 कैसे निकालेंगे? वो ही होता है 8 3 24 रेख 25/3 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा, 25/3 गुणा 1/100, 25 होगा 100, 4 3 12, 1/12 आया नहीं आया? आ गया ना? अब यहाँ पे एक सोचने बात है, ये एक क्या है? लाभ। अब बताओ आप लोग, ये 12 क्या है? क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब हमें देखना है कि लाभ किस पे हुआ है। क्वेश्चन में हमें बाकायदा दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% के लाभ पर बेचा है, तो मतलब विक्रय मूल्य पर बेचा है, तो ये लाभ किस पे होगा? विक्रय मूल्य पे। तो 12 किसको बताएगा? विक्रय मूल्य को। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है। वास्तविक लाभ के लिए हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्या चाहिए हमें? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हमारा 12 है, लाभ हमें पता है 1 हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11। अगर उसका 11 क्रय मूल्य था, उसका लाभ 1 रुपये हुआ है, तभी तो जाके वो 12 रुपये में बिकी है, विक्रय मूल्य 12 हुआ है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 11। लाभ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 1 का लाभ हुआ है, कितने पे? 11 पे, गुणा 100। 11 से 100 कितने बार जाएगा? 99, मतलब 9, 1 से 11%। ये क्या हो गया इसका? ये बात बताओ आपको समझ में आई या नहीं? आ गई ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना कि ये लाभ किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है, पूछ क्या रहा है, बस इतना सा अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमें ऐसे दे दे, क्या बोल दे कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेच दे। इतनी देर तो लाभ हो रहा था ना, हानि पर बेच दे, तो वास्तविक हानि क्या होगी? वास्तविक हानि परसेंटेज याद करो। ठीक, सेम वही है, जैसे लाभ हो रहा है वैसे ही हानि होगी, कोई दिक्कत नहीं। 25% का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हो, 1/4। ठीक, कैसे हुआ वो आप लोग सब लोग जानते हैं। 25% परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? गुणा 1/100।
25 होगा 100, मतलब 1/4 आया नहीं आया, आगे। तो अब बताओ ये क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, ये लाभ यानी हानि, यहाँ पे क्या है हानि, तो एक क्या बोल रहा है हानि। हानि किस पे हुई है, विक्रय मूल्य पे, तो 4 क्या बता रहा है हमें, विक्रय मूल्य। ये बात समझ में आई या नहीं, आ गई। हमें क्या चाहिए वास्तविक क्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य पता है 4 हुई है, हमारी हानि 1 हुई है, तो क्रय मूल्य कितना था 5। 5 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपए की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 4, मतलब 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का आने पर बेची, तो कितने रुपए बेचेंगे वो 4 रुपए पे। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा क्रय मूल्य मिल गया हमें 5। हानि परसेंटेज चाहिए, तो हानि परसेंट के लिए क्या करेंगे, हानि कितने की हुई है 1 की, वास्तविक चाहिए मतलब क्रय मूल्य कितना है 5 गुणा 100, सिंपल सा है। कितने बार कटा 5 से 20 बार, कितना आ गया यानी 20%। अब बताओ आप लोग ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, देखना अलग टाइप से क्वेश्चन आएगा, बेसिक से पढ़ रहे हैं आज। चलो अगर पहली बार भी आए हैं तो आपको इस टॉपिक्स में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। 16 वस्तु, ठीक है, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहे हैं, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ परसेंट बताओ, लाभ या हानि परसेंटेज क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी कर देंगे। करो कैसे होगा, हमें बोला है 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य, कोई नहीं, बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, ये बात बोला है ना, कोई नहीं। काटो यहाँ से, कितना आ गया 7, 2 से कट रहा है, ये कितने बार गया 8 बार, ठीक, मतलब क्या आ गया 8 विक्रय मूल्य बराबर 7, 8 क्रय मूल्य बराबर 7 विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ से हम क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो 7 बटे कितना आएगा 8। ये बात समझ में आई या नहीं। अब देखना कि 7 रुपए क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है क्रय मूल्य, 8 रुपए क्या है विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ कि 7 रुपए में मैं खरीदी है 8 रुपए में बेची है, मतलब लाभ कितने का, एक का लाभ होगा हानि, पहली बात ये बताओ लाभ हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लाभ हुआ नहीं हुआ। कैसे हुआ कि क्रय मूल्य हमारा 7 है, विक्रय मूल्य अगर हमारा 8 है, तो 7 में खरीदी 8 में बेची, लाभ हुआ नहीं हुआ, ज्यादा में बेची, कितने भी ज्यादा में, एक ज्यादा में, लाभ हो गया। तो हमें पहली बात तो ये सॉल्यूशन मिल गया, लाभ यानी मतलब लाभ होगा, ठीक है। एक का लाभ हुआ है, हमें लाभ परसेंटेज निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, लाभ परसेंटेज के लिए एक का लाभ कितने पे हुआ है क्रय मूल्य पे, तो मतलब 7 पे, 1/7 गुणा 100, तो 100/7 का मतलब कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 चौक 28, 2 सही 7%, कितना आ गया 14 सही 2/7%, सिंपल सा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि 527.50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि या लाभ परसेंट बताओ, सेम ऐसा क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 2750 क्रय मूल्य वस्तुओं के बराबर है 2500 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, वस्तुओं के, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बराबर रख दिया। काटो यहाँ से, काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, देखो यहाँ से सिंपल से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये कितने बार कटेगा, ये काटो पहले 25 से काटो, 25 से कट जाएगा, 25 एकम, ठीक है कट जाएगा। 25 से कितने बार गए 25 10 बार, ये 25 एकम 25, 2 बच गए, 25 एकम 25, मतलब 11 बार कट गया। 11 विक्रय क्रय मूल्य बराबर 10 विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ से हम क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कितना आएगा 10/11, 10/11 आएगा नहीं है, तो क्रय मूल्य कितना है भैया हमारा 10 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 11। ये बात समझ में आई है नहीं,
क्या हुआ हमें? लाभ। कितने का हुआ? 1। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। लाभ। लाभ कितने का हुआ? 1 का। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज पूछा हमें, लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? गुणा 100, 1/। कितने पे हुआ लाभ? 10 पे। तो 1/10 गुणा 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 10%। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कर सकते हो ना आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं के 8 वस्तुओं पर बटा 8 वस्तुओं पर बटा बटा मतलब समझते हो? डिस्काउंट, ठीक है। और 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। किसके बराबर है ये? 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। लाभ यानी प्रॉफिट के बराबर है। तो आपको बताओ लाभ परसेंटेज क्या पूछ रहा है आपको, कि लाभ प्रतिशत और बटा यानी डिस्काउंट परसेंट में अंतर कितना है, ठीक है। दोनों का अंतर बताओ, यानी दोनों का अंतर क्या होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। काटो यहाँ से, कितने बार कट गया ये? 3। ये कितना आ गया? 4। यहाँ से क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 3/4। मतलब 3 क्या हो गया? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4। तो लाभ कितने का हुआ? पहली बात तो ये बताओ, लाभ हुआ नहीं हुआ? वो कितने का हुआ? 1। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में बोला था कि 8 बटा यानी डिस्काउंट, 8 डिस्काउंट बराबर है किसके? 6 प्रॉफिट यानी लाभ के। इसके बराबर है 6 प्रॉफिट के। गुणा कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ डिस्काउंट बटे परसेंटेज बराबर कितना आएगा? ये कट जाएगा 3 से, 2 से कट जाएगा, दोनों वाली 3, ये कितनी आ जाएगी? 4। तो 3/4। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है हमें? 3। प्रॉफिट कितना है यानी लाभ कितना है? 4। हमारे यहाँ पे पास लाभ कितना आया था? 1। ये बात समझने की। पहले इन दोनों को क्या करेंगे हम? बराबर। यहाँ पे हमें लाभ, पी का मतलब क्या है? परसेंट लाभ। क्या है हमारे पास? लाभ। यहाँ पे हमारे पास लाभ आया 1, हमें यहाँ पे दे रखा है 4। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ रहा है हमारा? 3। विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 4। यहाँ पे लाभ कितने का था? 1। अब हमें लाभ कितने का दे दिया? यहाँ पे 4 का। तो पहले इन दोनों में लाभ कितना करो? 4 का, मतलब गुणा 4 कर दो। गुणा 4 होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 1 लाभ था तो गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 करें दोनों से 4 से गुणा, ठीक है। अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है, वो बताओ आप लोग। अंकित मूल्य के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे मतलब लाभ आ गया, कितना आ गया? यहाँ से देखते हैं लाभ कितना आ गया? 4। पहले 1 था तो 1 गुणा 4 हो गया, मतलब कितना आ गया? 4। यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हमारा? 3। अंकित मूल्य के लिए क्या चाहिए हमें? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास कितना मिल गया? 3। ये कितना हो गया? 4 चौक 16। 16 अंकित मूल्य है, 12 अंकित मूल्य है, 16 विक्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना होगा? 3 उसका डिस्काउंट दिया है तो कितना हो जाएगा? 19। 16 3 19। 19 हमारा क्या है? अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हमारा? 16। विक्रय मूल्य कितना? 16 और अंकित मूल्य कितना? 12। अब हमें कुछ भी पूछो हम बता देंगे। हमें पूछा अंतर बताओ किस किस का? लाभ परसेंटेज का और बटा परसेंटेज का, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उनको परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ से लाभ परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज कितने? लाभ कितने? 1। कितने पे? 3 पे, गुणा 100। लाभ हमारा 1 का हुआ था, कितने पे हुआ था? मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 3 गुणा 100। तो 100/3, 100/3 का मतलब कितना हो गया? 33.33%। 3 3 9, 3 3 9, 0.339, ठीक है। चलो डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए यानी बटा परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए वही डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 3 का, कितने पे है? 19 पे, गुणा 100, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे, कैलकुलेशन करो।
19, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 19 से डायरेक्ट इसको काटो, 100 से काट दिया, ठीक है, 5 बार, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 और 3 से 15, 15.79%। ये क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। लाभ परसेंटेज में मिल गया। सर आप ऐसे बोलोगे कि सर हमें लाभ 4 होगा हुआ था, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि अलग लगाएगा, यहाँ पे अब लाभ कितना हो गया 4, सर बोलोगे सर यहाँ से इक्वल कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, अब लाभ 4 रह गया, एक तो रहा नहीं, कोई नहीं ऐसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा लाभ 4 का कितने पे हुआ, अंकित मूल्य कितना है, 12 हो गया, गुणा 100, वही काटो, 4 3 12, वही आया नहीं है, 1/3, 3 से 100 निकालो, वही आएगा ना, 33.33%। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की नहीं है, पहले वाला रख लो बाद वाला, क्योंकि दोनों बड़ी हैं, लाभ बढ़ा है तो क्रय मूल्य बढ़ा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। अब हमें अंतर चाहिए ना, मैं तो चलो अंतर निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 33.33%, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारा -15.79%। 33 15 माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 5, ठीक है, फिर 0.71%, मतलब 17.5%, दोनों का क्या आ गया अंतर, ये क्या हो गया इसका, सिंपल सा ना, निकाल सकते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पे मिलने वाला लाभ, जबकि उस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, ठीक है। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा या बेचना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। अगर ये क्लासेस आपको अच्छे से पसंद आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और कोई सुझाव हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम और हमारी टीम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस ज़रूर देंगे। थैंक यू।